यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से बहुत अच्छी भुगतान हो रही है और हम अब थोक में क्रिप्टो भुगतान शुरू करेंगे, बल्क में। और यह कभी भी एमएलएम मॉडल नहीं होगा, नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल नहीं होगा। अगला सप्ताह जो होगा, नेक्स्ट सप्ताह जो होगा, अविश्वसनीय होगा दोस्तों, अविश्वसनीय। अगर हमें बाकी देशों की सुरक्षा के लिए इसे कुछ देशों में प्रतिबंधित करना पड़े, प्रतिबंध लगाना पड़े, तो हम करेंगे और हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। कुछ एक देश के क्रियाकलाप के चलते जो हमारी कंपनी की डैमेज हो रही है, हम उसके चलते सबको हम यहाँ पर बाधित नहीं करेंगे। जो लोग यहाँ गड़बड़ी फैला रहे हैं, हम उनको निकाल बाहर करेंगे, प्रतिबंध कर देंगे और बाकी लोगों को लेकर के हम आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमारा पूरा ध्यान यह पता लगाने पर है कि ऐसा कौन कर रहा है और उसको हम छोड़ेंगे नहीं। आप लोग कोई गलती ना करें। ऑनपेसी बांग्लादेश में एक एमएलएम के रूप में पंजीकृत नहीं है और इसकी राजधानी में एक कार्यालय है और 1 वर्ष से अधिक समय के किराया भी दे रहे हैं। वित्त विभाग और वकील सवाल कर रहे हैं कि प्रेस विज्ञप्ति से पहले हम उनसे बात करें, जांच करने के लिए क्यों नहीं आते हैं। हम उनसे भी निपटने के लिए रेडी हैं। फिर मोहम्मद कमाल भी वहां पर थे रात में, जो बहुत दिन के बाद आए थे। उन्होंने कहा कि हम अभी पूरे तरह से इजिप्ट में उनका फोकस है। आपने देखा भी होगा, इजिप्ट में बहुत सारे वहां पे सेमिनार हो रहे हैं। वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जीबिशन भी वहां पर बहुत सारा हुआ है। तो मोहम्मद कमाल, मोहम्मद नजाल, डॉक्टर शाह, वो सारे वहां पर फोकस है। तो मोहम्मद कमाल ने खुद इस बात की जानकारी दी कि मैं 1 महीने से अधिक समय से मिस्र में हूं, इजिप्ट में हूं। उन्होंने कहा एक बार जब हम कार्ड द्वारा हम अपने वॉल्यूम को नियंत्रित कर लेंगे तो कई लोगों ने देखा है और उनको समझ में भी आ जाएगा कि कितना हम फास्ट कर सकते हैं। हम सारी चीजों पर नियंत्रण कर रहे हैं। हमारे पास बांग्लादेश के साथ 1 घंटे में 186 पेमेंट संसाधित हो रहे हैं। 1 घंटे में 186 भुगतान जो हो रहा है वह एक इंसान नहीं कर सकता है। यह क्लोन है और यह सिस्टम को बाधित करने के लिए बीओटी का उपयोग कर रहे हैं, जो कंपनी ने पकड़ लिया है। हमारे ओ एकेडमी को खरीद चुकी है। देखिए, मैंने आप सबको बताया था बहुत पहले कि बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट हैं जो पाइपलाइन में है, वो सेल आउट हो चुका है। उसकी भी चर्चा उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि हम दिन रात जिस चुनौती से गुजर रहे हैं उसके लिए हमें कोई मलाल नहीं है, क्योंकि हम अपने साथ मानवता को ऊपर उठाना चाहते हैं। हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं सामान्य इंसान होता तो हम नौकरी छोड़ देते और अकेले हो जाते। उन्होंने अपना दर्द कहा कि अगर हम सामान्य होते इंसान और यहाँ ऑनपेसी में कार्य कर रहे होते तो अभी का जो करंट सिनेरियो है, मैं नौकरी छोड़ देता और इससे अलग हो जाता और अकेले हो जाता। और मैं लास्ट में विकल्प छोड़ने का ही चुनता, लेकिन मैंने कमिटमेंट किया है और ईश्वर का कहीं ना कहीं एक रूहानी ताकत हमारे साथ है जो ये सब करवाते चल जा रहा है मेरे से। इसलिए अगर मैंने छोड़ने का नाम बदलने और पुनः ब्रांड करने के बारे में सोचा होता तो मैं मानवता का उत्थान नहीं कर पाता। दोस्तों, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जो बग्स हैं वो फिक्स हो चुके हैं, यानी उस पर हम काम कर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे चैलेंज जो है वो बहुत ही पसंद है। हम ऐसा करने के लिए ही पैदा हुए हैं और इसलिए विजेता कभी हार नहीं मानते और विजेता बनना, और हमें विश्वास है कि बुराइयां पीछे छूट जाएंगी और हम हर तरह से विजय होंगे, मजा करेंगे, फन करने वाले हैं, इंटरटेनमेंट करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आज हम आपके साथ चुनौतियों को साझा करना चाहते हैं, लेकिन यह अधिकतर कीचड़ भरी और फिसलन भरी है। दोस्तों, हम चाहते थे कि आज हम आए और आपको अपडेट करें और आपसे यहीं रुकने के लिए कहें, यानी वो हम सबसे लंबा बात करना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि हमने सीखा है ज्ञान और अनुभव सस्ते में नहीं मिलते हैं, इसके लिए हम या आपको कठोर परिश्रम करना पड़ता है। आज हम नहीं सोचते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है,
और क्या होने वाला है, इसलिए कि मुझे आगे बढ़ने की हमेशा एक रूहानी ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, जो मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है।